जिस युद्ध की चर्चा हो रही है, जिस संभावित वॉर को लेकर तमाम जगहों पर आपने बहस और वीडियो देखे होंगे, उन सब से इधर हटकर आज कुछ नई जानकारी है और नई चीज़ है। अब्राहम लिंकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके ठीक ऊपर फाइटर जेट दिखाई दे रहा होगा। अब्राहम लिंकन को ये खबर लेकर आई है कि वो अब जो है वो पर्शियन गल्फ से हटकर सीधे तौर पर वो पहुंच चुका है अदन की खाड़ी के साइड यानी यमन के साइड हूतियों के क्षेत्र की तरफ बढ़ चुका है। सबसे पहला सवाल यही उठ जाता है कि आखिरकार ऐसे क्या कारण रहे जो एक बार टकराव की स्थिति बनती है। शाहिद जोन को इनके नवेल फोर्सेस के A35C ने मारा और उसके बाद खुद इनको हटकर दूसरी साइड पीछे हटकर जाना पड़ता है। देखिए, बातचीत की जितनी भी खबरें आ रही हैं उसके बीच में ये बात भी बहुत सही, सटीक और सच है कि ईरान की एक उंगली ट्रिगर पर बनी हुई है। उसका ऐलान उन्होंने खुद कर रखा है। IRGC ने यानी पासदारान इस्लाम ने कह रखा है कि हमारी एक उंगली ट्रिगर पर है, कुछ भी होगा तो मारेंगे और एकदम मारेंगे, उसमें कहीं कोई कमी बेशी नहीं होगी, क्योंकि ये जंग आर पार की है, ये वजूद की जंग है। तो जो आप बता रहे हैं USS अब्राहम लिंकन, अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी बेड़ा, सबसे ताकतवर जंगी बेड़ा, तमाम साजो सामान जखीरे के साथ चलने वाला जंगी बेड़ा, वो निकला तो है जो जिस रॉ के साथ वो आया था। अब खबर आ रही है वो ये है कि वो ईरान के समंदर के आसपास नहीं है, वो गल्फ ऑफ हुर्मुज में भी नहीं है, वो पर्शियन गल्फ में भी नहीं है, वो वहाँ से निकलकर ये यमन के आसपास एक सकोत्रा करके एक आइलैंड है, वहाँ पर उसके आसपास मंडरा रहा है। ये खबर आ रही है। और आपको बता दें कि ईरान का जो इस वक्त जो पोस्चर है, ख़ास तौर से उसका सिक्योरिटी पोस्चर है, वो अब बहुत ज़्यादा डिफेंसिव नहीं है, वो ऑफेंसिव हो गया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है प्रिवेंटिव अटैक हो जाएगा। इतनी सी भी, क्योंकि कल भी हमने देखा मंगलवार को उन्होंने देर रात कोशिश की थी, जो उनका एक टोही ड्रोन था, अमेरिका ने दावा किया कि हमने अपने F-35 से उसको मारा है। ठीक है, तो ईरान इस मोड में है कि इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर USS अब्राहम लिंकन से होती है, जो इस समय खसक कर, अब आप इसको थोड़ा और गंभीरता से समझें, ये पर्शियन गल्फ से आबनाए हुर्मुज से, जहां पर इसका होना बहुत ज़रूरी था, हुर्मुज स्ट्रेट, जिसको लेकर के सबसे बड़ा खदशा या सबसे बड़ी आशंका यही है कि ईरान उसको बंद कर देगा कोई भी अगर जंग की हालत बनती है, और उससे मिडिल ईस्ट पूरा त्राहिमाम कर उठेगा, क्योंकि तेल का बहुत बड़ा रास्ता ये है। आप देखिए, अगर वहाँ पर भी नहीं खड़ा है USS अब्राहम लिंकन, तो हम ये मान सकते हैं, जिसके बारे में लगातार हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी हम इसको कह सकते हैं कि ये पीछे हट रहा है, ये ईरान के समंदर से, उसकी रेंज से दूर जा रहा है। इसकी वजह है वो खौफ जो लगातार ईरान ने बना कर रखा है और कह दिया है कि हम तो मार देंगे, हम मार देंगे, आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे हम मार देंगे, और वो इस तैयारी में है। इस बात को अमेरिका समझ रहा है और शायद यही वजह है कि वो उनके साथ बातचीत की टेबल में आया है। लेकिन ईरान तब भी ये मानकर चल रहा है कि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी वो बातचीत की टेबल पर आता है, पीछे से कुछ ऐसा कर देता है। वो उसकी मिसाल या उसका इतिहास या उसका जो सबक है वो है जून 2025 का मामला, जब अमेरिका और ईरान के बीच में तफसील से बात चल रही थी, काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई थी, और अचानक से अमेरिका ने मार दिया, इजराइल ने मार दिया और ये युद्ध हो गया। बिल्कुल, देखिए ये पूरा जोन है ना, ये ईरान ने पिछले 47-48 सालों में यही तो किया है। उसने मिडिल ईस्ट में, चाहे समंदरी इलाका हो चाहे ज़मीनी इलाका हो, वहाँ पर जिनको ईरान के प्रॉक्सी कहा जाता है, जिसे पश्चिमी मीडिया प्रॉक्सी कहता है, लेकिन ईरान कहता है वो हमारी हिमायती तंजीमें हैं, हमारे हिमायती संगठन है, उनके ज़रिए एक पूरा घेरा बना कर रखा है, ताकि ऐसी कोई भी स्थिति बने जो अब बन रही है, उस स्थिति में ईरान चौतरफा हमला, जब हम कहते हैं बार बार कि अमेरिका ने ईरान को घेर लिया, अभी पिछले एक महीने से यही खबरें चल रही ना कि अमेरिका ने घेराबंदी कर दी है, तो इस बेस से घेर रहा है, तो अरब के उन बेसिस से घेर रहा है, तो समंदर में USS अब्राहम लिंकन है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे अरब खित्ते को जहां अमेरिका इस वक्त पहुंचा हुआ है या पहले से भी मौजूद है, ईरान ने घेर रखा है अपने प्रॉक्सीज के जरिए, और उसके एक बहुत मजबूत प्रॉक्सी हैं यमन के अंसारुल्लाह या हूती। ये अंसारुल्लाह जो हैं, इनके रेंज में अगर ये पहुंच चुका है तो यहां से तो इसको बहुत बड़ा खतरा है। आपको याद होगा USS कॉल विल्सन, ये भी बहुत ही उसके साथ आया था, बहुत दबदबे के साथ और बहुत जोश के साथ आया था, लेकिन हूतियों ने आरोप लगता है और जो दावा किया जाता है हूतियों की तरफ से कि वो हाल किया कि USS कॉल विल्सन को उल्टे पांव लौटना पड़ा था। कहा था हम सर्विसिंग करा के आते हैं, कुछ खराबी आ गई है, और उसके जस्ट बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लड़े, हूती हमें बख्शिए, धन्यवाद, हमें आपसे नहीं लड़ना। तो ये स्थिति बनाकर रख दी थी यमन के अंसारुल्लाह ने। तो अगर उनकी रेंज में USS अब्राहम लिंकन है और वहां से ईरान पर कोई भी गतिविधि होती है, तो हूती छोड़ेंगे नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो देखिए ये पूरा एक आंकड़ा हमने आपके लिए लेकर आए हैं कि ईरान की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि यूएसएस जो अब्राहम लिंकन है वो मूव ऑन कर चुका है, और तब किया है जब एक बार दोनों के बीच एक तरीके से छोटी मोटी एक झड़प देखने को मिली। और झड़प इस तरीके से जो इमरान जी ने पहले बताया कि शाहिद ड्रोन उनका निकल कर, जो चोरी ड्रोन बता रहे हैं वो निकल कर जाता है, सर्विलांस के लिए जाता है या फिर किसी और चीज़ के लिए जाता है, और उसके लिए अमेरिका को अपने उस विमान को, फाइटर जेट को उतारना पड़ता है, जिसे वो सबसे बेस्ट बताता है आज की जनरेशन में अगर देखा जाए तो जो करियर स्ट्राइक ग्रुप है उसे रिपोजिशन किया गया है टुवर्ड मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिल ईस्ट में ही है, उसी क्षेत्र में है, लेकिन वो मूव ऑन कर चुका है यमन की साइड, करंटली ऑपरेटिंग इन रीजनल वाटर्स नॉट गल्फ ऑफ अदन, ऐसा कहना है यूएसए की तरफ से, जो समाचार एजेंसी है उनकी तरफ से कहा जा रहा है। ईरान क्लेम ऑफ साउथ ऑफ यमन शिफ्ट नॉट वेरीफाइड बाय यूएस, दक्षिण की तरफ यमन ने जो है उसको मूव कर दिया है, लेकिन यूएस जो है इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है, ईरान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है, हम बार बार बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर हम देखें तो साफ सी चीज एक निकल कर आती है कि युद्ध के हालात जिस तरीके से बन रहे हैं, मैं एक और इन दे दूं कि शी जिनपिंग और ट्रंप के बीच बातचीत हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच, और क्या ऐसे कारण है इमरान जी जिसके कारण बार बार जो है वो ट्रंप को फोन करना पड़ रहा है उन लोगों को जो ऑलरेडी, जिनसे उनकी इतनी नहीं बनती है। पहले से हम जानते हैं चाइना और यूएसए के बीच क्या चलता रहता है, बार बार वो चाइना को धमकी देते हैं, चाइना उनको देता है, और दूसरी तरफ चीन इस वक्त ईरान पर बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रहा है, रशिया भी खड़ा है, उसने साफ तौर पर कहा है कि हम हर तरीके के हर रवैया हम देख रहे हैं कि अमेरिका आखिर कर क्या रहा है, किस तरीके से क्षेत्रीय युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का शी जिनपिंग को फोन करना, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें जिनपिंग और ट्रंप के बीच ईरान को लेकर चर्चा हुई। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर इस बीच रूस और चीन खुलकर आ गए हैं और कह रहे हैं, रूस तो साफ कह रहा था, खुद पुतिन का स्टेटमेंट है कि ईरान अकेला नहीं है, इतनी बड़ी बात कह देना अपने आप में यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका बातचीत की टेबल पर आया है, या उस तरह का माहौल बना रहा है, या उनकी जो भी रणनीति हो, लेकिन माहौल तो बना रहा है। अब ओमान में बातचीत होने वाली है, तो सीधे तौर पर जब इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है रूस और चीन का, तब अमेरिका को समझ में आता है कि ईरान से भिड़ना इतना भी आसान नहीं है जितना कि वो सोच कर चला था। और सोच यही थी कि यूएसएस अब्राहम लिंकन डाल देंगे फारस की खाड़ी में, ईरान घबरा जाएगा, शर्तों पर आ जाएगा, या अगर थोड़ी बहुत झड़प होती है तो हम तो दबा देंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, ईरान वो देश नहीं है जिसको आप इतनी आसानी से कंट्रोल में कर लेंगे, ये अमेरिका भी जानता है। और इजराइल की वजह से अगर वो बार बार ये कोशिश करता है तो कई बार, अभी देखिए एक और कोशिश हो रही है कि जो इराक में कुर्दिस्तान है, एक स्वायत्त प्रदेश है, वहां की गवर्नमेंट को अपने पक्ष में लेकर या अपने भरोसे में लेकर के, वहां से भी अमेरिका जैसे जॉर्डन की तरफ से भी कर रहा है, वहां भी बहुत ज्यादा सैन्य तैयारियां चल रही हैं। और एक कुर्दिस्तान जो इराक में है, वहां पर भी उन्होंने अपना असलहा और अपने सैनिकों को भेजना शुरू किया है। उनकी कोशिश ये रही है कि कुर्दों के साथ मिल करके उस सीमा से, क्योंकि अभी जो प्रदर्शन हुए थे तो उस तरफ से बहुत ज्यादा मदद हुई थी प्रदर्शनकारियों को, उस सीमा से, इराक और ईरान की उस सीमा से जहां कुर्दिस्तान है। तो अमेरिका की पूरी कोशिश है कि उधर से हम जो है अगर कोशिश करें हमले की, तो एक जो हमले का सेंटर वो भी रहेगा, लेकिन वहां से अब ईरान का एक और प्रॉक्सी, जिसको हम कहते हैं एक और हिमायती संगठन, जैसे अंसारुल्लाह है, उसी तरह से हजदुश्शाबी है जो इराक में बहुत तैयार है। अगर वहां से अमेरिका ने कुछ भी गड़बड़ की तो वो हजदुश्शाबी उनसे भिड़ जाएगा। तो ईरान, इसलिए हम बताना चाह रहे हैं कि ईरान को लेकर यह सोचना कि उसे बस सीधे हमलों में या भरपूर ताकत से, अभी तक तो अमेरिका यही कह रहा था ना दिव्यांशु, कि हम इतना बड़ा अटैक करेंगे और इतना बड़ा अटैक करके निकल जाएंगे कि ईरान संभल ही नहीं पाएगा, कुछ करने लायक नहीं बचेगा। लेकिन उन्हें अभी 15 दिन में, 10 दिन में ये बात समझ में आ गई कि वो कर सकते हैं, और उनका सिस्टम इतना जबरदस्त बना हुआ है पिछले 45 सालों में, 47 सालों में, कि वो आपको करने ही नहीं देगा। आप किस किस को रिएक्ट करने से रोकेंगे, और जब रिएक्ट होगा तो फिर ईरान पहले ही कह चुका है कि हर तरफ होगा, हर जगह होगा, मिडिल ईस्ट में मौजूद, अरब देशों में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर होगा और उनके सैनिकों पर होगा, और अमेरिका उन सैनिकों का नुकसान नहीं उठा पाएगा। हमेशा जो शौकत भारती हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट, वो एक बहुत अहम जुमला कहते हैं कि लाशें उठाना पश्चिमी देशों के बस की बात नहीं है। तो जो लाशें उठाने का जज्बा रखता है वो तो इस तरह के रिस्क ले सकता है, लेकिन जो लाशें उठाने का जज्बा नहीं रखता है वो कभी भी, आप देखेंगे, बहुत देर तक टिकता नहीं है। वो बार बार अपने जो है मूवमेंट को बदलता है, अपनी एक्टिविटीज़ को बदलता है, और जैसा कि दिख भी रहा है, अमेरिका कभी बातचीत के लिए आ रहा है, कभी धमका रहा है। कल ही ट्रंप ने कहा कि बहुत भारी पड़ेगा, बहुत महंगा
पड़ेगा और फिर उसके बाद बातचीत की तैयारी हो रही है। अब्बास आरागची आज ट्वीट करते हैं कि भाई कल जुम्मे को यानी शुक्रवार को 6 तारीख को हम लोग बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका कैसा है, क्या है, और सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रशासन नहीं, अमेरिका की जो ऑल ओवर जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनसे कैसे डील करना है वो ईरान बहुत अच्छे से जान रहा है पिछले 50 सालों से। तो ये इनके लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। बिल्कुल, एक स्लाइड अभी हम दिखाएंगे आपको, हम ऐसे ही बातें नहीं कह रहे हैं। वेबसाइट्स पर भी तमाम जो यमन की वेबसाइट्स है वहां पे देखिए, यूएसएस अब्राहम करियर रीपोजिशन्ड नियर गल्फ ऑफ अदन। इसके अलावा एक स्लाइड अगली जिसमें खबर दिया गया है साफ तौर पर किस तरीके से ये करियर जो है एयरक्राफ्ट करियर जो न्यूक्लियर पावर्ड है, यानी आप सोचिए अमेरिका का सबसे घातक माना जाता है, ये परमाणु क्षमता से लैस है और ये एक तरीके की जो इसके साथ डिस्ट्रॉयर और सबमरीन है, यानी जो जंगी बेड़े हैं इसके, वो मूव ऑन कर चुके हैं। अब वापस चलते हैं उसी स्लाइड पर, लेकिन आप समझिए बहुत सारी बातें हैं बताने को, लेकिन इसमें एक चीज और इमरान जी जो बीते कुछ दिनों में हमने देखा है, ईरान किस तरीके से अपनी जगह पर टिका हुआ है। अगर आप अमेरिका की रणनीति को देखें तो बार बार उन्हें बदलना पड़ रहा है। एक तरफ आप खुद कहते हो हम आपको मारेंगे, हम आपको पीटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हो चलो आओ बैठक कर लेते हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जब आप कहते हैं मारेंगे पीटेंगे, तब उसकी तरफ से कहा जाता है कि अगर आप ऐसी करने की कोशिश भी करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यानी ईरान की तरफ से पहले नहीं कहा जा रहा है कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति उनकी तरफ से बयान हो रहे हैं तो विरोधाभास दिखाई देता है अमेरिकी बयानों में। और अब जो खबरें आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया में, वो चर्चा ये हो रही है कि क्या ट्रंप का जो अपना एक तरीके से उनका वक्तव्य रहता है वो कहीं ऐसी ना हो, उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा डैमेज कर चुका है कि अमेरिका की ही रणनीति को वो किस तरीके से बदल रहे हैं। एक तरफ मारने पीटने की बात और दूसरी तरफ आप कहते हैं चलो आओ बैठक कर लेते हैं। वो इसलिए है क्योंकि फतेह और खुर्रम शहर जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जिनकी 10,000 किलोमीटर की रेंज है वो तैयार है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट बताते हैं कि अमेरिका और पश्चिम सिर्फ ताकत से डरता है। हाँ, ताकत से ही डरता है। आप ताकतवर नहीं हैं तो वो आपको जो है दबा देंगे। आपके पास अगर ताकत है, जैसा कि ईरान कहता है, तो वो आपसे बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, अपनी रणनीतियां बदलेंगे, लेकिन आपसे भिड़ने से बहुत परहेज करेंगे या 100 बार सोचेंगे। तो जब ताकत सामने आती है जो इस बार ईरान ने लगा दी है, दिखा चुका है वो जून 2025 की 12 दिनों की जंग में, यही वजह है कि सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और सारी कोशिश की जा रही है, लेकिन सीधे भिड़ने से परहेज किया जा रहा है। उसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ ताकत, वकार और जिसको कहते हैं ना इकबाल। वो अगर बुलंद रखा जाए तो आपसे बड़ी से बड़ी ताकत भी घबराती है, आपसे भिड़ने से डरती है। दोनों पक्ष ये समझ रहे हैं कि ये मुमकिन इतना आसान नहीं है। कभी भी ये तो हो सकता है कल बैठें और कल एक ही शर्त है जिस पे बातचीत होनी है। पहले तो 4 शर्तों को उसको ईरान ने अपने दबदबे से 2 पिलाया और फिर एक भाई इससे हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, आप लड़ लीजिए, ठीक है, अब एक शर्त पे बात होगी।